प्रणाम। इसको पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा है ये कृष्णांश कथा शुक्रवार की। तो हम बात कर रहे थे संदीपनी गुरुकुल बनाया रमेश भाई ओझा ने, और उनको सुदामा का आशीर्वाद डेफिनेटली प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी बातों को जब वो बोलते हैं तो उससे झलकता है, उसमें दिखता है, समझ आता है। ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं सबको समझ आता है कि नहीं आता, पर जिनकी योग्यता हो जाती है समझ आने की उनको तो आता ही है, हमें तो पता लगता है। खैर वो एक कथा है, तो कथा में सब चीजें जो फैक्चुअल्स हैं वो तो बताए ही जाते हैं। 5 अक्टूबर को फैक्चुअल डे मनाया जाता है, फैक्चुअल दिवस। आज 1 अक्टूबर है ना, तो आज से हम लोगों ने एक यज्ञ शुरू किया है, और बाई चांस ये शुक्रवार आ गया है तो हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। ये 5 दिन चलेगा, 5वें दिन आहुति डलेगी इसकी। फैक्चुअल डे यानी फैक्ट्स को समझने के लिए पूजा करना। पूजा किसकी करनी है, या पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब ये नहीं होता कि आपने आरती उठाई और आरती कर ली, वो भी एक अलग तरह की पूजा होती होगी, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। पर हम लोग जो पूजा का मतलब है प्रोसीजर, प्रोसीजर एडॉप्टेड, तो वो प्रोसीजर जिसके माध्यम से आप अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, हम लोग पूजा उसको कहते हैं कि पूजा करो तो पूजा विधिवत करनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी विधि से। और जो कुच्छल वेद ने निष्ठा योग विधियां दी हैं, कुच्छल वेद ने जो निष्ठा योग विधियां दी हैं, निष्ठा योग विधि से आपको पूजा करनी है। तो 5 दिन का यज्ञ चल रहा है, शुरू हुआ है आज से। और इसकी आहुति डलेगी 6 तारीख को। 5 को फैक्चुअल डे सेलिब्रेट किया जाएगा और पूर्ण आहुति होगी 6 तारीख को। ये यज्ञ है, हवन नहीं है, यज्ञ है, निश्चल यज्ञ। तो हम लोग बात कर रहे थे टेक्नोलॉजीज की। जीवन को डिजिटल बनाना है तो हम लोग कंफ्यूजन में नहीं रह सकते। डिजिटल का मतलब ही है कि नो कंफ्यूजन एट ऑल। डिजिटल का मतलब ही है नो कंफ्यूजन एट ऑल, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। ये है डिजिटल। और डिजिटल, अब एनालॉग से डिजिटल में लाइफ शिफ्ट करने के लिए आपको पूजा यानी प्रोसीजर तो एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और वो भी टेक्निकल। कुछ चीजें मैं बता चुका हूं पहले उसमें, पिछले इसके साथ वाले पार्ट 1 में। कृष्णांश कथा ये अश्विनी कुच्छल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। यहां से ये समाप्त होते ही मैं इसको अपलोड करूंगा वहां पर। टोटल तकरीबन 40 से 50 मिनट की होती है, 1 घंटे की भी हो सकती है। तो 2 या 3 पार्ट्स में करी जाती है ये। 20-22 मिनट का एक पार्ट होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे टेक्नोलॉजीज की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेंटिलेटर से हटा करके या तो रिसाइकिल करना है नया, या फिर उसी को जीवित रख करके और उसको ठीक हाथों में देना है, जिससे वो दोबारा से बीमार ना हो। और उसके लिए नेचुरल इंटेलिजेंस यानी एनआई का डेवलप होना बहुत जरूरी है, अगर आपको सक्सेसफुल एआई पर काम करना है तो। ये बात मैं बार बार रिपीट हो रही है मेरे से, तो इसलिए हो रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी लेवल को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप बात समझ लो कि 10 साल, 8वीं पास वैसे नॉर्मली कहते हैं हम 13 साल, पर 10 साल
की उम्र के बाद ही 10वें साल से एलिजिबिलिटी इंप्रूव होनी शुरू होती है। गर्भ में हो सकती है, अगर माता ध्यान दे और पिता पेरेंट्स ध्यान दें तो गर्भ में एलिजिबिलिटी विकसित हो सकती है, या फिर 10वें साल में होगी। ये समझना बहुत जरूरी है। और कैरियर आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली आप देखें तो जीवन में सबसे ज्यादा हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरियर माना जाता है। हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरियर है। ये बात कोई नहीं कहता, सारे कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, बट हियर आई वुड से कैरियर इज हेल्थ, वेडिंग इज वेल्थ। कैरियर इज हेल्थ, वेडिंग इज वेल्थ। ये दो फैक्टर आपको बदलने ही पड़ेंगे, उनको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। हेल्थ इज वेल्थ, नो, इट्स रॉन्ग, इट्स ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैरियर इज हेल्थ, wedding is wealth, and result, if you maintain these two, if you are able to get into these two, happy family. So for happy family, for happy family you have to make career as health and wedding as wealth. Then only you can enter into or keep your family happy. I am not saying healthy family, mind it. I am saying happy family. Happy family alone can be healthy. Health has no meaning if your career is not health. Wealth has no meaning if your marriage is not wealth. Happy family, career is health, wedding is wealth. Very important message to the society as a whole, because if you want happy neighborhood, your family has to be happy. If you want happy country, happy Rashtra, your neighborhood has to be happy. And neighborhood can be happy only if your family is happy. And your family can be happy only when your wedding is wealth. And your wedding can be wealth only if your career is health. If you are moving out from the Rashtra, your country, then obviously the entire planet has to be happy. And if Rashtra is not happy, planet cannot be happy. This was very important message to be given, and this is the message of Vishnu, Mahavishnu, Krishnansh. Actually, Shukra. Mahavishnu has two faces. One as Mahavishnu, one as Krishnansh, and one as Shukracharya. Shukracharya is Bhogwan, and Krishnansh is Bhagwan. Mahavishnu has two faces, Krishnansh, Bhagwan, and Bhogwan, Shukracharya. And this message is given by Shukracharya, Bhogwan, that your career is health,
because Shukra, health is Shukra. Strong the Shukra, better the health is. And better the career, better the Shukra is. Shukrism. There is a religion. There are two religions given by Kuchal Ved. One is Shukrism and one is Shodashi. Two religions have been given by this Krishnansh Kuchal Ved, digged by Gyan Samudra Manthan by Krishna. दो हैं, दो धर्म दिए हैं. एक षोडशी जो कि महाविष्णु ने दिए कृष्णांश रूप में, मतलब महाविष्णु दो सिक्के के दो पहलू, दो फेसेस हैं इनके. महाविष्णु यानी कृष्णांश और शुक्राचार्य. तो षोडशी जो पंथ दिया, षोडशी जो रिलीजन दिया, षोडशी धर्म जो दिया, 16 के बनो, 16 के दिखो, 16 के रहो. सारी उम्र चाहे 100 साल जियो, 500 साल जियो, 1000 साल जियो, 2 साल जियो, 5 साल जियो, 10 साल जियो, बट टोटल लाइफ टू बी डिजिटल. वो डिजिटल लाइफ का कॉन्सेप्ट षोडशी का दिया हुआ है, षोडशी पंथ का. तो डिजिटल लाइफ कृष्णांश भगवान की देन है. और डिजिटल लाइफ प्राप्त करने का रास्ता शुक्राचार्य का दिया हुआ है. कैरियर इज वेल्थ, वेडिंग इज कैरियर इज हेल्थ, वेडिंग इज वेल्थ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी नेबरहुड, हैप्पी कंट्री, हैप्पी प्लेनेट. So the name of this Krishnansh Katha will be Happy Family, Happy Neighborhood. We'll call it Happy Neighborhood. So I think we know what we will get if we are living digital life and how to get digital life. Both are available now. What? How? And result of these two will be happiness, not laughter. Laughter anyone can give, but happiness, this is the only path. It is possible that you are already following this but don't know the procedure. Here we are defining only procedures, Nishtha Yoga procedures. And what is given by what? We are just telling that who is the father of procedures. Nishtha Yoga is a compilation. And 5th October will be celebrated as what? Factual day. Factual day. सत्यता दिवस, सत्य दिवस. और यज्ञ शुरू हुआ है. 6 तारीख को पूर्ण आहुति होगी. 5 दिन का यज्ञ है. कृष्णांश कथा एक्चुअली इससे ही शुरू हो रहा है. ये शाम को 4 बजे इसकी वो विधि जो है वो यज्ञ 4 बजे किया जाता है. तो 4 बजे यज्ञ किया जाता है. तो 4 बजे का टाइम है. और आज कृष्णांश कथा का टाइम 4 बजे भी होता है. तो इसलिए ये उस हिसाब से दिया गया. तो आज के यज्ञ में हमने कृष्णांश कथा कर दी. 4 से 7 के बीच में कभी भी कर सकते हैं यज्ञ. षोडशी हवन, षोडशी यज्ञ करना होता है. वो आप षोडशी प्रोसीजर्स में, निष्ठा योग प्रोसीजर्स में देख सकते हैं. निष्ठा योग प्रोसीजर्स में षोडशी प्रोसीजर देख सकते हैं.
तो आपको पता लग जाएगा। नहीं तो आप किसी भी निश्चल टेम्पल में जाकर के पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इंटरनेट के ऊपर भी जानकारी मिल जाएगी इसकी। एक रोज भी कृष्णाष्ट कथा हो रही है। कहीं कोई मंदिर है अंबाला में, कृष्ण ईस्ट का मंदिर है, वहां से रोज 11 बजे या 11:30 बजे, मुझे पता नहीं है, मणिदेव की करवाती हैं कृष्णाष्ट कथा रोज की। तो अगर चाहें तो आप वहां पर सुन सकते हैं। उनका शायद कोई यूट्यूब चैनल भी है, तो पिछले एपिसोड्स वहां पर मिल जाएंगे आपको। मणिदेव की, MANIDEVKI। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कृष्णाष्ट कथा में, तो आप इसको ये मत समझिएगा। और टेक्नोलॉजी कौन सी? टेक्नोलॉजीज ऑफ माइथोलॉजी। माइथोलॉजी ने जो टेक्नोलॉजीज दी हैं, कुच्छल वेद, ये जो कृष्ण ज्ञान समुद्र का मंथन करते हुए दिखाए गए हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे इस फोटो को, इंटरनेट पे मिल जाएगी आपको। तो आप इंस्टाग्राम पे भी शायद मिल जाएगी आपको, मुझे पता नहीं इंस्टाग्राम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट फेसबुक पे डेफिनेटली मिल जाएगी, ट्विटर पे मिल जाएगी, और पता नहीं कहाँ मिल जाएगी। फेसबुक बड़ा सिंपल सा माध्यम है वैसे तो आप भगवान टीवी से मिल जाएगी आपको, भगवान टीवी चैनल है उससे मिल जाएगी आपको। और क्या कहते हैं उसको, कालपीडिया न्यूज पर न्यूज आती रहती है, वैसे तो सारी वो न्यूज कवर करते हैं। तो इनकी न्यूज भी, अगर कुछ न्यूज होती है इनकी तरफ से, तो वो आपको कालपीडिया पर सुनने को मिल जाएगी। kalpedia.in और 4dinfusioninstitute.in पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे कुछ। और ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इन चीजों पर ट्रेनिंग देता है। यज्ञ कैसे करना है, हवन कैसे करना है, श्वास योग कैसे करना है, अकूत योग का कैसे फायदा उठाना है, एशले योग क्या है, हर तरह के योग जो 8-10 दशांग योग क्या है, सी सीड का एनालिसिस करवाना है तो क्या होता है उसमें, एनालिसिस करवाना है तो एनालिसिस भी करते हैं, एम सीड का एनालिसिस भी करते हैं, डी सीड का, जेड सीड का। आनंद पूर्वक जिंदगी बिताना चाहते हो अपनी जिंदगी, तो जेड सीड का एनालिसिस करवाओ। 5 सीड थेरेपी का सिस्टम है ये। आप अगर इसमें अपना सेंटर चलाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी है उस दिया हुआ, या पूछ सकते हैं। कुछ सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, रूट कॉज डायग्नोस्टिक सेंटर्स कहलाते हैं ये लोग। ये जो सिस्टम है इसमें रूट कॉज डायग्नोस्टिक सेंटर कहलाते हैं ये। क्या आपकी मैरिज में अगर डिस्टर्बेंस है तो रूट कॉज क्या है उस डिस्टर्बेंस का, और उस रूट कॉज को ठीक कर लोगे अगर आप, उसके उपाय हैं, रेमेडीज हैं, अगर उसको आप ठीक कर लोगे तो वो गारंटी है कि इफेक्ट करेंगी आपको और फायदा होगा। फर्क यह है कि कितना फायदा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना सीरियसली डेडिकेशन से किया उस उपाय को, प्रोसीजर को। उपाय मतलब प्रोसीजर, पूजा, नॉर्मली पूजा विधि कहते हैं उसको, उपाय मतलब प्रोसीजर्स। तो आज अब कृष्णाष्ट कथा में इतनी बातें मैंने बताई आपको, कितनी आपके काम की हैं, कितने यूजफुल है ये आप बताएंगे। अगर आप चाहें तो अपने कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी पूछना चाहें। और एक फोन नंबर है जिसपे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर नहीं, टेलीग्राम पर ये आपको इनके आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल सकते हैं। नंबर है 99999999
9999 मतलब 5 बार 9 09149 9999099149 ये नंबर है टेलीग्राम का। डाउनलोड करके और इससे आप अपने सवाल डाल सकते हैं इस नंबर पर। और वैसे एक वो बता देता हूं आपको, एक छोटा सा 3 लाइन का एक पोयम है, हम लोग पोयम कहते हैं उसको, आप उसको जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कौंडिन्यला मूल वाक्य कहा जाता है इसको। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम शुक्राचार्य ही सत्यम। सॉरी, तो आप ये बहुत ही अभी ना कौंडिन्यला मूल वाक्य में शुक्राचार्य नहीं थे, तो जो फैक्चुअल डे से ये कौंडिन्यला वाक्य को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया, उसके अंदर और जोड़ा गया है कि अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम शुक्राचार्य ही सत्यम, या शुक्र ही सत्यम कह सकते हो आप, शुक्र ही सत्यम। तो ये एक पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको, अगर आप बोले, इसको बोल करके करनी है, रिदम में बोलना है। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम शुक्र ही है सत्यम। तो इस पोएम को आप नोट कर लें, बोल करके करें, चाहे रिकॉर्ड कर ले अपनी आवाज में और उसको सुन करके और उसके पीछे पीछे बोले। फायदा बोलने से होगा, और बोलने में इतना वॉल्यूम होना चाहिए आपका कि वो आपके कानों में जाए। वैसे तो इसको आपके बोलने से जो भी सुनेगा उसको भी फायदा होगा, लेकिन आपको बोलेंगे, बोल करके करेंगे तभी फायदा होगा, मन में नहीं करनी है। और कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, हर बार करोगे फायदा ऐड होगा। कुच्छल वेद की यह एडवांटेज है, इसमें नुकसान नाम की कोई चीज है ही नहीं। नुकसान तो होता ही नहीं, फायदा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है, इतना होता है। मतलब वो आपके करने के ऊपर डिपेंड करता है कि